गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रही है जो कि एमसीएल की एग्जामिनेशन में ये समझिए कि डेफिनेटली पूछी जानी है। ये प्रश्न जो कि ग्राहम्स बेस्ड प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं फ्रेंड्स। द फॉलोइंग सैंपल्स वाज टेकन इन द रिटर्न ऑफ द सस्पिशियस फायर एरिया। फायर एरिया के जो कि सस्पिशियस है, मतलब कि आप ये अनुमान लगा रहे हैं कि फायर हो गई है, अनुमान लगा रहे हैं, सस्पिशियस है। उसके रिटर्न रास्ते में आपने सैंपल लिया है और उस सैंपल को आप सिम्फार्म में भेजे हैं एनालिसिस के लिए। फाइंड आउट द ग्राम्स रेशियो टू अंडरस्टैंड द स्टेटस। स्टेटस को जानने के लिए कि फायर किस पोजीशन पे है कि नहीं है, तो इसको जानने के लिए ग्राहम्स रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, जिसमें CO2 3.5% है, O2 13.36% है, N2 81.45% है, CO 0.09% है, CH4 1.6% है। द कॉम्बिनेशन ऑफ इनटेक एयर इज एज्यूम्ड टू। इनटेक एयर में जो हवा बह रही है उसका परसेंटेज दिया हुआ है O2 20.93%, N2 79.04% एंड CO2 0.03%। फ्रेंड्स, इसके ऊपर वाली जो प्रश्न है उसमें विलेट रेशियो यानी कि आपको वो इनटेक एयर और रिटर्न एयर में जो दी हुई है सैंपल लेकर के परसेंटेज, उसमें विलेट रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम ग्राहम्स रेशियो 36 नंबर प्रश्न है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। बोर्ड पर मैं आता हूं। ऑप्शन ए 1.4 है, ऑप्शन बी 1.9 है, ऑप्शन सी 1.1 है, ऑप्शन डी 1.6 है, ऑप्शन ई 2.8 है। तो मैं इसकी क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख चुका हूं, जो एक टेबल फॉर्म में, जो ईएमटी जो सेकंड वॉल्यूम है डीजे देशमुख साहब की, जिसके सेकंड वॉल्यूम में ही पहले पन्ने पर ही आपका इनटेक एयर में जो हवा में जो एयर सिंपल हवा में जो गैसेस के परसेंटेज है उनकी जो है परसेंटेज दी हुई है इनटेक और रिटर्न एयर में। तो यहां पर आपको दिखाई दे रही है कि सस्पिशियस फायर एरिया, मैं लाइट को बढ़ा दे रहा हूं ताकि और आपको विजिबिलिटी प्रॉपर हो जाए बोर्ड की। तो यहां पर जो है आप ये देख रहे हैं कि सस्पिशियस फायर एरिया है, कहने का मतलब फायर एरिया जो है वो कैसी है, आपको शंका है कि वो आग लगी है या नहीं लगी है, उसको पता करना है, या फिर आग लगी है तो किस स्टेज में है, उसमें सस्पिशियस फायर एरिया कहा जा रहा है। प्रश्न में दी हुई है रिटर्न में जो सैंपल ली गई है रास्ते में, उसमें ये परसेंटेज है CO2 का, O2 का, N2 का, CO का जो मैं पढ़ा हूं अभी प्रश्न में, CH4 का। इनटेक में जो परसेंटेज है गैसेस का वो 0.03% है, 20.93%, 79.04% है। फ्रेंड्स, जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 की रेगुलेशन नंबर 137 स्पॉन्टेनियस हीटिंग के विरुद्ध जो सावधानियां लेते हैं, उसमें हम लोग प्रति कितने दिन में सैंपल लेकर के ग्राहम्स रेशियो को डिटेक्ट करना, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट देनी है। फ्रेंड्स, ग्राहम्स रेशियो तो वर्ड नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है CO फॉर्म्ड बटे में O2 कंज्यूम्ड का रेशियो कितने दिन में पता करनी, आपको कमेंट्स बॉक्स में सिंपल लेकर के जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं उसको कितने दिन में करनी है, उसको आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो चलिए, कितने दिन की बाद की बात है, आपको कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा, मैं देखूंगा, रीड करूंगा। लेकिन यहां पर जो है CO फॉर्म्ड बटे O2 कंज्यूम्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे CO फॉर्म्ड बटे O2 कंज्यूम्ड? आप CO जो है देख रहे हो, ये वाली टेबल में मैंने लिखा है। तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रही है 0.09% में है CO मिली है। तो आपको इनटेक में कितनी मिली है? ये 0.00% है। इनटेक में कहने का मतलब कि कुछ है ही नहीं है, CO की परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर CO फॉर्म्ड कितनी हो रही है? 10 - 10 होती, लेकिन यहां पर
जीरो पॉइंट डायरेक्ट होगी 09% आपने ये लिख दिया। डिवाइडेड बाई में O2 कंज्यूम्ड, तो O2 आप देखिए कहां पर लिखी हुई है, ये सेकेंड रो में लिखी हुई है। तो 20.93% को माइनस करना है आपको डायरेक्ट, यहां पर 20.93 को माइनस करना है 13 पॉइंट कितना से 36 से, तो ये माइनस किए आप, और 13 में से 6 गई तो कितनी हो गई, 6 4 10, 7 हो गई, 8 में से 3 गई तो 5 हो गई, और यहाँ पर आप ये देखिएगा कि 10 में से 3 गई तो 7 हुई, और 1 में से आपको 7 ही होगी, तो एक बची, तो 7.57, तो O2 कंज्यूम्ड हो गई है 7.57। अब यहाँ पर कैलकुलेटर उठाते हैं हम, और इस कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। आपको सिंपल कैलकुलेटर देगी, अगर सिंपल कैलकुलेटर नहीं देगी तो इस टाइप का राउंड फिगर में आपसे प्रश्न पूछेगा। तो ये मैं कैलकुलेटर के लिए मोबाइल उठा लिया हूं और इसमें मैं कैलकुलेटर निकालने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये रही मेरी कैलकुलेटर जिसमें मेरे को डिवाइड करना है 0.09 डिवाइडेड बाई 7.57, ये मैंने कर दिया, और आ गई है इसकी वैल्यू 0.01189 कह सकता हूं मैं इसको। तो ये मैंने निकाल दिया। इसका अगर आप परसेंटेज में जब निकालना चाहेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितनी आ रही है, आप लोग देख चुके होंगे कि 1.18 कह सकते हैं, या 1 आप इसको 2 भी कह सकते हैं। अब ग्राहम्स बाबा जो आपके साइंटिस्ट हैं, जो आग की अवस्था को बताने के लिए कहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि 0.5% से बिलो अगर है, कौन, जो ग्राहम्स रेशियो है, GR है, ग्राहम्स रेशियो 0.5% से कम है, तो ये कैसी कंडीशन है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। लेकिन अगर यहां पर 1%, तो यहां पर जो 1% अगर है, तो 1 से 2% जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये जो है कहा जाता है इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज में है, शुरुआती है, और 2% होती है, तो ये जो है मिडिल स्टेज कहलाती है, मिडिल स्टेज, और 3% से अधिक है तो वो जो है क्या कहलाता है, वो एक्सटेंस आपको जहां तक है कि नीचे में दिखाई दे रही होगी। तो प्रश्न इस तरीके से पूछ सकती है आपसे कि ये, हाँ अब दिखाई दे रही होगी आपको और अच्छे से। तो यहाँ 3% से जब अधिक रहती है तो एक्सटेंस फायर कहा जाता है। तो ये ग्राहम्स रेशियो के द्वारा हम लोग ये पता करने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि 1.2 निकली हुई है ग्राहम्स रेशियो, तो 1.2 कहने का मतलब कि ये कौन सी बीच में आएगी, तो ये एग्जिस्टिंग के बीच में है, इनिशियल और मिडिल स्टेज में है। कहने का मतलब आग तो है, लगी है, आपके खदान में कहीं ना कहीं आग लगी है, उसका सोर्स पॉइंट पकड़िएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करते हुए सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत अपने फ्रेंड्स के पास भेज करके वीडियो को उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और रेगुलर वीडियो को स्टडी करके अपने एग्जामिनेशन को निकालिए, सीट को बुक करिए, जॉब को पाइए, लाइफ की लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करिए फ्रेंड्स। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मैं कल मिलता हूं।